रामपुर नाम के जंगल में कौवा और कव्वी रहते थे। कौवा कव्वी को घूमना बहुत पसंद था। वे लोग रोज सुबह उठकर रंग बिरंगे फल खाते और शाम होने से पहले वापस आ जाते। एक दिन कव्वी कौवे को बोलती है, कव्वे तुम एक काम करो, आज तुम जाकर रंग बिरंगे फल खाओ और जहाँ जहाँ से तुम्हें फल मिलेंगे वहाँ से एक एक फल तुम ले आना। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मैं रंग बिरंगे फल खाने नहीं जाऊंगी। और सुनो ना, अगर हो सके तो अमरूदों के बाग चल जाना आज, क्योंकि मुझे अमरूदे खाने का काफी मन कर रहा है। और हाँ, मीठे अमरूद लाना, कच्चे मत लाना। ठीक है कव्वी, मैं तुम्हारे बिना चला जाता हूँ। मेरा मन तो नहीं था तुम्हारे बगैर जाने का, पर अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मत जाओ, पर अगर तुम मेरे साथ चलती तो। तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें। कव्वी के ऐसा बोलते ही कौवा वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद कौवा रंग बिरंगे फल जैसे सेब और अमरूद खाने लगता है। अब एक काम करता हूँ, घोंसले की तरफ चलता हूँ। बहुत सारे मीठे मीठे फल खा लिए, कव्वी मेरा इंतजार कर रही होगी। कव्वी कव्वी ये देखो, मैं आ गया। आज मैंने बहुत मीठे मीठे सेब और अमरूद खाए। सारे फल आज बहुत मीठे थे। मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी, पर तुम्हारी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेकर गया। वैसे कव्वी, मैं तुम्हारे लिए अमरूद जरूर लाया हूँ, ये देखो। कव्वी कव्वी, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। ये देखो, मैंने आज ही दोपहर को 2 अंडे दिए थे। अरे वाह कव्वी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुमने 2 अंडे दिए हैं, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? एक माँ तो अपने बच्चे को जन्म देने पर काफी खुश होती है, और तुम तो उदास हो। तुम्हें अपने अंडे की सुरक्षा करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं इस अंडों को नहीं पालना चाहती। मैं इन बच्चों पर 21 दिन नहीं बैठ सकती। मुझे घूमना बहुत पसंद है। एक महीना मुझे इन अंडों पर बैठना पड़ेगा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं नहीं, तुम इन अंडों पर बैठोगे और मैं घूमकर फल लाऊंगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कव्वी? मैं जो दिन भर काम करके रंग बिरंगे फल लाता हूँ तुम्हारे लिए, वो अब इस अंडे पर बैठेगा। जो हम लोग का काम है हम लोग वही ना करेंगे। तुम अंडे पर बैठना, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें ये भी सुझाव पसंद नहीं आया? मेरे पास एक तरकीब है। हम क्या करेंगे, अपने अंडे को दूसरे पक्षी के अंडे से बदल देंगे, और जिस पक्षी के अंडे हम बदलेंगे उस पक्षी के अंडे हम फेंक देंगे, जिससे उन्हें कोई शक भी नहीं होगा, और वो पक्षी अपने अंडे का देखभाल करेंगे। और जब हमारे बच्चे निकल जाएंगे अंडे में से, तब हम अपने बच्चों को ले आएंगे। इससे हम घूम फिर भी लेंगे और हमारे घोंसले में बच्चे भी आएंगे। मुझे ये तरकीब बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। इसी तरह धीरे धीरे कर सुबह हो जाती है, और सुबह को कव्वी कौवों को बोलती है, कव्वे कव्वे, ये देखो सुबह हो गई। अब जल्दी से तुम जाओ और देखो किस किस पक्षी के घोंसले में 2-2 अंडे पड़े हैं। अगर किसी चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे पड़े हैं तो तुम एक काम करना, पहले मुझे आकर बताना, फिर हम
जाएंगे चिड़िया के घोंसले में रखने और फिर हम चिड़िया के अंडों को फेंक देंगे। मैंने तुम्हें कल रात को जैसे जैसे बताया था तुम्हें वैसा वैसा ही करना है, पर पहले तुम जाकर देख कर आओ किस किस के घोंसले में 2-2 अंडे रखे हुए हैं। उसके बाद कौवा एक पंछियों की जोड़ी देखता है और देखता है उन पंछियों के पास भी 2-2 अंडे हैं, जिससे कौवे की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर कौवा अपनी राह मोड़ लेता है और अपने घोंसले की तरफ निकल जाता है। कव्वी, कव्वी, एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मुझे एक पक्षियों का जोड़ा दिखा। वो पक्षियों के जोड़े के पास हमारे जैसे 2 छोटे छोटे अंडे हैं और थोड़ी ही देर में वो पक्षियों का जोड़ा अनाज इकट्ठा करने जाएगा। चलो कव्वी, हम अपने अंडे उठाते हैं और उन पक्षियों के जोड़ों के पास रख देते हैं और उनके अंडे फोड़ देते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई भी शक नहीं होगा। चलो जल्दी चलो। उसके बाद कौवा और कव्वी दोनों अपने अंडे चिड़िया के घोंसले में रखाते हैं और चिड़िया के अंडे फेंक देते हैं, जिस वजह से चिड़िया को जरा भी लगता नहीं है कि उसके अंडे बदले गए हैं। चलो कव्वी चलो, जल्दी से यहाँ से चलो, क्योंकि वे लोग अनाज लेकर आते ही होंगे। हमने अंडे बदल दिए ना। चलो अब जल्दी से यहाँ से उड़ते हैं, नहीं तो वे लोग हमें देख लेंगे। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन चिड़िया अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैं बोल रही हूँ ना कि अभी से मैं अनाज इकट्ठा करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंडे अब फूटने ही वाले हैं। तो आप मेरे लिए अनाज लाइएगा और मैं उसे खाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं उड़ने के योग्य में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उड़ने में कितनी मेहनत लगती है, और एक मैं जिसने अंडा दिया है वो कैसे उड़ेगी? तो आप मेरे लिए ले आइएगा। तभी उस अंडे से 2 काले कौवे के बच्चे निकलते हैं और फिर रानू उन बच्चों को देखकर बोलती है, नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे रंग बिरंगे होते हैं। ये तो किसी काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं ये नहीं स्वीकार करूंगी कि ये मेरे बच्चे हैं। किसी न किसी ने तो मेरे अंडे अपने अंडों से बदल लिया होगा और फिर सोचा होगा कि ये बच्चे पक्षियों के हो जाएंगे। उसके बाद कव्वी वहाँ पर अपने बच्चे को मांगने आती है, पर रानू और उसके पति ने बिल्कुल भी बच्चा नहीं दिया और बोला कि वे लोग उस बच्चे को बूढ़े तक संभालेंगे। उसके बाद कव्वी वहाँ से चल जाती